नमस्कार, हमारा नाम है कपिल बाटर और आप देख रहे हैं दैवम्बाट। दैवम्बाट बोले तो एक ऐसी चीज जहां पर आपको मिलेंगी राजनीतिक बातचीत। राजनीतिक बातचीत की श्रृंखला में आज हम बात करने आए हैं लक्ष्मणगढ़ तहसील के बलारा मंडल के मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता अमित जी शर्मा से। बात करेंगे लोकसभा चुनावों को लेकर, बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की स्थितियों को लेकर, बात करेंगे कांग्रेस और मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में जिनका जुड़ाव अभी हुआ है, बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। तो चलिए मैं आपका सीधा रुख करता हूं अमित जी शर्मा की तरफ। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका परिचय? मेरा नाम अमित शर्मा, मैं वर्तमान में मंडल अध्यक्ष बलारा लक्ष्मणगढ़ तहसील। आपको भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए कितना टाइम हो गया? मैं बचपन से भारतीय जनता पार्टी। बचपन से? मैं संघ में था, पहले राष्ट्रीय स्वयं संगठन की शाखा में जाता था, बाद में भाजपा की विचारधारा से जुड़ गया भाजपा में। आरएसएस के ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। आप ही के क्षेत्र के विधायक, वर्तमान विधायक और प्रदेशाध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आरएसएस के बारे में कई बार कुछ चीजें बोलते हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आरएसएस एक प्योर राष्ट्रवादी संगठन है जी, और आरएसएस के बारे में तो मैं समझता हूँ आलोचना करने का कोई कारण ही नहीं है। जितने सामाजिक सरोकार के काम है, चाहे वो आपदा का समय हो, चाहे कोई राष्ट्र में और कोई ऐसी कोई विषम घटना घटी हो, संघ उसमें पूरे मनोयोग से आगे रहता है और लोगों की सहायता करने में, लोगों को अच्छी शिक्षा देने में आगे रहता है। तो मैं समझता हूँ संघ की आलोचना करना कोई मतलब ही नहीं है। संघ के ऊपर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो हिंदुत्व की बात करता है, ना कि संपूर्ण राष्ट्र की। हिंदुत्व अपने आप में है ही संपूर्ण राष्ट्र जी, लेकिन वीर सावरकर के बारे में अपन बात करें तो वीर सावरकर ने की एक पुस्तक है, उस पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि देश को आज़ादी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर दिलाई। वो आज़ादी के बारे में तो संघ का भी यही विचार है जी, कि आज़ादी तो सबने ही दिलाई है। तो फिर हिंदुत्ववादी विचारधारा? हिंदुत्ववादी विचार नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है जी, एक जीने की पद्धति है, उसका अनुसरण संघ करता है। तो फिर मुस्लिमों के लिए? तो मुस्लिमों के लिए क्या, जो राष्ट्रवादी है उनको संघ बराबर प्रश्रय देता है। अक्सर संघ की भूमिका रहती है भारतीय जनता पार्टी को चलाने में। संघ एक अलग संगठन है, समय समय पर जरूरत पड़ती है तो राय देते रहते हैं, बाकी संघ एक अलग विचारधारा, एक अलग संगठन। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संघ से है। तो आपको क्या लगता है कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किन विकास कार्यों पर काम होना चाहिए था और इन पर नहीं हुआ? त्रुटियां रह गई। अभी आगे जाके मेरे को नहीं लगता कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। अब की बार क्या स्थितियां रहने वाली हैं लोकसभा? बहुत अच्छी रहेगी लोकसभा में। पिछले चुनाव में भी 25,000 की लीड थी, मैं समझता हूँ उससे कम लीड लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से आएगी। तो विधानसभा चुनाव में ऐसी क्या स्थितियां बनी कि आपकी पार्टी के कैंडिडेट को हार का चेहरा देखना पड़ा? विश्लेषण पार्टी का काम है, पार्टी विश्लेषण हो रहा है उसके ऊपर। कहीं कुछ भी कारण रहे होंगे लेकिन कहीं ये राजनीति तो नहीं कि सुभाष महरिया भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से वापस? ना, ऐसा कोई बात नहीं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है जी। आपके बलारा में कितने बूथ हैं? 4 बूथ। 4 बूथों पर कैसी मजबूत है पकड़? पूरी मजबूत है। मेरी स्वयं की बूथ पे 370 वोटों से आगे थी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में। आज आप ओवरऑल 350 वोटों की लीड थी। आज आपको सीकर में स्पोर्ट किया गया है। सीकर विशिष्ट कोई काम से आए थे या चुनाव के टाइम में आपका सीकर आना? नहीं, सीकर आना जाना रहता है, आना जाना पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो आपके क्षेत्र में चुनाव प्रचार जोर से चल रहा है। आप यहाँ हैं, आपके बिना उससे क्या फर्क पड़ता है? घर घर में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है जो बड़े मनोयोग से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। एक विचार और निकल के आता है कि अब जितनी भी भारतीय जनता पार्टी जितने भी वोट मांगती है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर मांगती है। ये आरोप है आपकी पार्टी के ऊपर, चाहे वो निचले स्तर पर हो चाहे उचले स्तर पर हो। जब कोई भी नेता बात करता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो एक ही बात बोलता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगते हैं। क्यों नहीं मांगे? विश्व के सबसे बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, पार्टी को आगे बढ़ के चलाने वाले, राष्ट्र को सही दिशा देने वाले, गरीब से लेके चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो,
सबके लिए एक से बढ़कर एक नीतियां बनाने वाले, तो वो समझता हूँ गर्व है हमारे लिए कि हम नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के ऊपर ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है। मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है देश के लिए, तो क्यों नहीं हम नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़ के काम उनके नाम का फायदा ले लें। और धारा 370 पे बात करें। हाँ बताइए। धारा 370 पूरी हटी है या आधी? पूरी हट गई, पूरी हट गई, आधी का हटी है। एक आरटीआई ही लगी थी लोकसभा क्षेत्र में। आपके लोकसभा क्षेत्र सीकर में वर्तमान समय से पहले भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर आरोप ये लगता है कि वो अहम भागीदारियां नहीं निभाते। ऐसा कोई दिन नहीं जो स्वामी जी अगर संसद चलती है तो शनिवार रविवार को आश्रम में रहते हैं। ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं जो अपना आप को गर्व महसूस करता है कि मैं स्वामी जी से जब चाहे मिल सकता हूँ। ऐसा कोई आयोजन नहीं जिसमें स्वामी जी को समय हो और वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता के भी घर पे जाते हैं। ऐसा कोई सामूहिक आयोजन नहीं जिसको स्वामी जी ने मिस किया हो। ऐसा कोई धार्मिक आयोजन नहीं जिसमें स्वामी जी की भागीदारी नहीं हो। मैं समझता हूँ ये सीकर का सौभाग्य है कि एक सरल सुलभ सांसद सीकर को मिला है। लेकिन सीकर शहर की अपन बात करें तो अतिक्रमण की बेहद कंजक्टेड समस्या है। ये नगर परिषद की समस्या है, तो इसमें सांसद साहब क्या करेंगे? नगर परिषद आपको मालूम है पिछले 10 साल से किसकी चल रही है? उसको सुलझाने के लिए, उसको सुलझाने के प्रयास होंगे। हमें हमारी सरकार आई है, देखेंगे वो उच्च स्तर पे जो बैठे लोग वो सोचेंगे। गंभीर समस्या है अतिक्रमण की। क्या आपको लगता है इस बार स्वामी जी यदि चुनाव जीतते हैं उन स्थितियों में उनको मंत्री पद मिलेगा? ये तो देखो भगवान के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन स्वामी जी सीकर से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इतना विश्वास कैसे? काम किया है। पहले आपको मालूम हो तो आधी ट्रेन बलराम जाखड़ साहब ने सैनिक एक्सप्रेस चलाई थी और वो आधी ट्रेन को ट्रेन करके 2 चुनाव लगातार जाखड़ साहब ने जीते। और हमारे स्वामी जी के 2014 के बाद में आज सीकर से 53 ट्रेनों का आवागमन होता है। आप मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, आपके लक्ष्मणगढ़ में भी एक ट्रेन नहीं रुका करती थी, उसको भी रोका है। अनेकों ओवरब्रिज है। और आपको मालूम है अभी सीकर से रिंगस से खाटू वाया सालासर का नया सर्वे हो रहा है। खाटू वाया जीण माता रिंगस सालासर एक नया रिंग रोड बन रहा है। ये सब स्वामी जी की देन है। रोड का काम हुआ है, ओवरब्रिज का काम, अभी दासा ढाणी वाला ब्रिज बन रहा है 55 करोड़ की लागत से। अनेकों सड़कें पूरे सीकर जिले में बन रही हैं जो स्वामी जी की देन है। कितनी बड़ी मेडिकल कॉलेज है, सैनिकों का अकादमी बन रहा है। आने वाले समय में यदि स्वामी जी चुनाव जीतते हैं तो उनके क्या प्रोजेक्ट रहेंगे जिन पर वो काम करेंगे? स्वामी जी सतत विकास के बारे में बात करेंगे और मैं समझता हूँ उसके बारे में स्वामी जी आपको अच्छी तरीके से बता पाए। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मेरे जो भाव थे मैंने आपके सामने रखे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पार्टी के लिए पार्टी के वोटों के लिए एक बार अपील करना चाहें तो कर सकते हैं लोग। मैं समझता हूँ आने वाली 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्वामी सुमेधानंद जी को कमल के फूल के निशान पे वोट देकर इस देश को विकसित भारत की तरफ जो मोदी जी का सपना है 2047 तक विकसित भारत की श्रेणी में भारत आ जावे, उसकी तरफ आगे बढ़ाने में आपका सहयोग है। आप ज्यादा से ज्यादा मतदान 19 को स्वामी जी को कमल के निशान पे कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।